तीसरे नंबर पर किसकी जगह है? वर्ब की। एक्टिव वर्ब भी तीसरे नंबर पर वर्ब की ही जगह होती है। अगर सेंटेंस एक्टिव में है तो थर्ड नंबर पर क्या होता है? वर्ब होता है। ऐसे ही पैसिव पर भी थर्ड नंबर पर वर्ब की ही जगह होती है। अब दुनिया की कोई भी पैसिव अगर मुझे कन्वर्ट करनी है तो वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाई जाती है। ठीक है? सुन रहे हो? ऐसे नहीं सुन रहे हो? दुनिया की कोई भी पैसिव अगर मुझे बनानी है एक्टिव से पैसिव में, तो पैसिव बनाते वक्त मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। ठीक है? नहीं ऐसा ना रहे कि अब चूहे की बिल में घुस जाओ तो वहां पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। चूहे की बिल का पता नहीं कहां घुस जाओ, तब भी उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। ये आपको कंफर्म रहे। अब हमने इसकी तीसरी पोजीशन पे क्या लगा दिया? यहाँ पे रेड लगा दिया। रेड तो हमने यहाँ पे रेड लगा दिया। रेड पढ़ेंगे। इसके बाद आता है, अब हमने आपको बताया कि ध्यान देना, वन फर्स्ट में क्या था मेरा? एक्टिव में सब्जेक्ट था। सेकंड मेरा क्या था? हेल्पिंग वर्ब था। थर्ड मेरा क्या था? वर्ब था। फोर्थ मेरा क्या था? ऑब्जेक्ट था। हमने फोर्थ नंबर वाले को पैसिव में खींच के क्या बना दिया? उसका सब्जेक्ट। फर्स्ट नंबर, फोर्थ को क्या बना दो? सीधे फर्स्ट। इसके बाद दूसरी जगह पे रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब इज आ गया, बीइंग आ गया। इसके बाद आगे बढ़ोगे तो वर्ब मेरी वहां पे रीडिंग थी तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? रेड कर दिया। ठीक है? इसके बाद अब आ जाते हैं किस नंबर पर? फर्स्ट नंबर पर। एक्टिव का पहला नंबर तो पूरा खींच के कहां लाया है? चौथे नंबर पे लाया है, फोर्थ नंबर पे लाया है। तो मेरा जो यहाँ पे ही है तो ही का क्या होता है? बाय हिम। ही का बाय हिम हो जाएगा। तो अब रेड के बाद हमने क्या लगा दिया? बाय हिम लगा दिया। यहाँ पे मेरा सेंटेंस क्या हो गया? पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब मेरे बताने का पूरा उद्देश्य यह था 1 2 3 4 का, कि आप एक्टिव चलोगे तो 1 2 3 4 चलोगे, अब पैसिव आओगे तो फोर्थ नंबर वाले को खींच के फर्स्ट पे रखोगे, सेकंड और थर्ड पोजीशन सेम रहेगी। अब फोर्थ पे आओगे तो पहले को फोर्थ पे खींच ले जाओगे। ये रहा पूरा फंडा एक्टिव से पैसिव बनाने का। अब बात आती है सेंटेंस बदलना। तो बच्चों वो टेंस बदलते रहेंगे। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि एग्जाम में यही चीज आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस बस आ जाएगा। हमने आपको कह दिया, जैसे मान लो हमने लिखा है ही इज रीडिंग अ बुक, हम सेंटेंस बदल के ऊपर लिखे हुए हैं ही राइट्स अ लेटर। अब देखो इसी बीच कुछ चर्चाएं और कर लेते हैं। दो टेंसेस ऐसे मिलेंगे आपको जहां पे आपको कंफ्यूजन बढ़ेगा आपका, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। अब इसको पहचानने की भी बड़ी अच्छी ट्रिक है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर है तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब में, सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर मान लो कोई सेंटेंस दिया हुआ है उसके अगर क्या लिखा वर्ब में यस लगा हुआ है, तो आप यस लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो सिंपल तरीके से आप सीधे बिना कुछ सोचे समझे समझ जाना है बात यहाँ पे कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब वर्ब में यस नहीं लगा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब में यस नहीं लगा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? अगर वर्ब में यस नहीं लगा हुआ है और वहां वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, तो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब एक बात और आती है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है, कोई हेल्पिंग वर्ब वहां पे नहीं है, तो सीधे बिना कुछ सोचे समझे आप सीधे डायरेक्ट से आप ये मन में अपनी बात ला लेना कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना कि अब हम उसको बैठ के सोचते रह जाए, टाइम पास हो जाए। तो ये रहा आपको दो कंफ्यूजन वाले जो सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। बाकी जो एक्टिव से पैसिव बनाने का जो मेन रूल आप क्लास 10th वालों को मुझे सिखाने का जो मेरा आज मेन पर्पस था वो हमने आपको बताया। ठीक है? अब आपके सामने कुछ हम अभी दिखा दे रहे हैं सेंटेंस करके। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम इस तरीके से फंस जाएंगे, अगर मेरे पेपर में ऐसे आएगा मुझे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है? तो एक सेंटेंस हम और ले रहे हैं, जैसे कि यही देख लो, हमने लिख लिया ही हैज रेड अ बुक। ठीक है? अब यहां पे हम इसको कन्वर्ट करेंगे, अब इसको भी कर देंगे। ठीक है? अब देखो हैज है
मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो यहाँ पे अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अब था तो अब किताब एक वचन में है, एक ही किताब है वो, इसलिए हम हैज लगाएंगे। अगर किताबें होता तो हम हैव लगाते। तो अ बुक हैज, और जिस टेंस का सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट, तो अगले टेंस का क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ क्या लगेगा? हैज बीन। यहाँ क्या करेंगे हम? हैज बीन, हैज बीन। अब आगे आते हैं तो आपको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगनी है भाई, कुछ चीज में होना नहीं है। और फिर बाई आप बता दो, अगर आप लोग कोई डाउट हो, देखो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ध्यान से देखो ना, जो हमने आपको बताया है वहां वही सेम वहां भी है। 1 2 3 4 है। इसके बाद जब वो पैसे में कन्वर्ट होना सेम चीज वही नहीं आ रही है, कितना बदलोगे? बदल डालो, जो भी है सब बदल डालो। सिर्फ आप इस स्ट्रक्चर को मत छोड़ना, इसको पकड़ चलना बस हो गया। तो क्लास 10th के जो भी बच्चे बैठे हुए हैं इस क्लासरूम में, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर अगर इस तरह हो जाता तो क्या होगा, दो बातें और आपको बता देंगे इसी साथ में। कुछ सेंटेंस ऐसे होता है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी बोलना, हाँ, स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना। या और कुछ सेंटेंस आप ले लो, कुछ सेंटेंस ऐसे आएंगे आपके जो आपके टेंस रिलेटिव नहीं रहेंगे, उनके साथ लेट लगा के क्या बनाया जाता है? लेट लगा के, उस पर मत जाना, अभी उसकी चर्चा नहीं कर रहे। लेट लगा के बनाया जाता है, तो उसकी से हम बात करेंगे। हम लोग जो सेंटेंस स्टार्ट सीधे आ जाते हैं उस पे से हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ टेंस के हेल्पिंग वर्ब के रूप में उसको प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह यहाँ पे मतलब हम उसको किस तरह से मतलब अच्छे तरीके से तरीके से उसको यहाँ कर सकते हैं। अब एक और बात बता दें, हमने फर्स्ट बताया आपको, जैसे मान लो अगर कुछ शार्ट तरीके से आ जाएगा, टेंस रिलेटिव हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेंगे तो क्या हो गया? लोग अब तो कान से हवा निकलने लगी। जैसे मान लो बड़े शौकीन से कभी कभी जाते हो, क्या होता है आप लोग खाना खाने बैठते हो और कोई थाली का लगा दिया, बढ़िया मिर्ची रख दिया, तो तुमको बड़ा गर्व होगा, यार तो मेरी थाली मिर्ची रख दिया, उसको लगे मिर्चा खाता होगा, और बड़े मान लो धोखे तुम पकड़े और दबा दिए तो ज्यादा थोड़ा सा मुंह में चला गया, तो कान से क्या निकल? धुआं जैसे निकल लगता है, कान में खुजली होने लगती है। तो उस तरह वाली खुजली ना हो आपको जब डायरेक्ट सेंटेंस आएंगे तो, क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब रहेंगे तो आप आसानी से पहचान जाओगे, और जब नहीं रहेंगे तब कान में खुजली होगी, ये पता नहीं कहां से आ गया। तो उसके लिए भी आपको बताया जाएगा। एक सेंटेंस और होगा जो टेंस का ही होगा, बहुत लंबा सा रहेगा, बहुत बड़ा सा रहेगा। बड़ा सा मतलब आप लोगों के लिए अक्सर कहते हो सर ये बहुत बड़ा आंसर है, तो बड़ा आंसर इतना बड़ा हो गया है कि अब क्या करें, तो उसको भी आपको बड़े तरीके से नहीं देखना है, सिर्फ 4 पॉइंट पे ध्यान देना है, 1 2 3 4, उस पर चर्चा कर लेते हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो आपको आज बताया गया उसमें क्लास 10th के किसी बच्चे को दिक्कत है, खड़े हो जाओ, जिनको दिक्कत हो खड़े हो जाना। हाँ, सेंटेंस बनाने को लेके, ये पूछने को लेके नहीं सर ये बाई कहां से आ गया, ये पूछने को लेके नहीं सर ये इच कहां से आ गया, ये पूछने को लेके नहीं सर इट बीइंग कहां से आ गया, ये सब मत पूछना, क्योंकि ये सब हम बता चुके हैं। सिर्फ यही पूछना कि जो सेंटेंस जो हम इसको क्या कर रहे हैं, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको लेके जो बताया गया, किसी छात्र को दिक्कत है, इसका आपकी जो समस्या है वो कल जब आप स्कूल आओगे आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? वो डाउट जो आपने बैग नहीं पढ़ा हुआ है अपना पीछे का, वो क्लियर हो जाएगा। निखिल स्टैंड अप, क्या है जो बताया गया वो तुम्हारे समझ में आया अच्छे से? अब ये हमने बताया हैज बीन कहां से आ गया। अभी करंट टेस्ट हम जिक्र कर रहे हैं कि आप हैज बीन कैसे बता दें। सेंटेंस मेरा पीछे में, बैक में, बिहाइंड, प्रीपोजिशन देखो, बिहाइंड मेरे पीछे क्या लिखा हुआ है? हैज। जो सेंटेंस था मेरा एक्टिव का हैज में था, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में था। और वाइल बदलने का एक सिंपल रूल है, जिस टेंस का सेंटेंस होता है उसके अगले वाले क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब। सिर्फ 3 ही ऐसे होते हैं जो जगह नहीं बदलते, कहते हैं करते रहो हम अपनी जगह में रहेंगे, अब हम अपना देश छोड़ के नहीं जाएंगे। कौन कौन से? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ये 3 होते हैं जिनके टेंसेस में, जिस सेंटेंस में ये तीन टेंसों के हेल्पिंग वर्ब आते हैं वो उसी टेंस के
सेम रहते हैं, मतलब उसी में भी मिला के लिख दिया जाता है। बाकी जो छूटे आते हैं एरा गेरा, एरा गेरा मतलब कौन से जो बच रहे हैं, ठीक है ना। बिन बुलाए, बिन बुलाए मतलब कौन कौन से बताते हैं। जैसे कभी कभी किसी के यहाँ पड़ोस में अगर बारात आई रहे और अगर वो निमंत्रण ना दिया रहे, घुस जाओ खाना खाने,